Hello friends, myself R.P. Gujar, lecturer in English, Government High Secondary School, Potinatma, Tonk. Today we are going to study about the use of capital letters and small letters. आज हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में समझेंगे कि कहाँ आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है और कहाँ आपको स्मॉल लेटर का यूज़ करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जान नहीं पाते हैं कि कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ करना है और स्मॉल लेटर का यूज़ कहाँ करना है, और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिनसे उनके एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। देखिए बेटे, जो लेटर्स हैं हमारे वो हम दो प्रकार से लिखते हैं। लेटर्स कैन बी रिटन इन टू स्टाइल्स। हमारे जो लेटर हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26। और इन लेटर्स को हम दो स्टाइल में लिखते हैं। आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, एक तो कैपिटल लेटर और एक होते हैं स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स। आप सब अच्छी तरह जानते होंगे कैपिटल लेटर के बारे में और स्मॉल लेटर्स के बारे में, लेकिन इनका यूज आपको नहीं आता होगा। तो आज हम सीखेंगे कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ करना है और स्मॉल लेटर का कहाँ करना है। आप सब जानते होंगे कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी प्रकार स्मॉल में लिखेंगे तो आप इस प्रकार लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर कैपिटल लेटर्स एंड दीज आर स्मॉल लेटर्स। लेकिन हमें ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें आज समझना है कि कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ करते हैं और स्मॉल लेटर का यूज कहाँ करते हैं। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम और सबसे पहले सीखते हैं हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर का प्रयोग, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग, हिंदी में कहें तो बड़े अक्षरों का प्रयोग। बड़े अक्षरों का प्रयोग। वैसे कैपिटल का अर्थ आप जानते होंगे। एक तो कैपिटल का अर्थ होता है बड़ा, और एक कैपिटल का अर्थ होता है राजधानी। एक तो इसका अर्थ होता है बड़ा, एक इसका अर्थ है राजधानी। और कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें जो पूंजी लगाते हैं, जो धन निवेश करते हैं, उसको भी आप कैपिटल मनी के नाम से जानते हैं। तो देखिए कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट रूल सीखिएगा कैपिटल का, कि कोई भी वाक्य लिखते हैं हम तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो भी क्या लिखते हैं आप? कैपिटल लिखते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस। द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी वाक्य का पहला अक्षर वो क्या करेंगे आप? कैपिटल में लिखेंगे। कोई भी वाक्य लिखें आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी वाक्य का पहला अक्षर किसी भी वाक्य का पहला अक्षर वो भी क्या लिखेंगे आप? कैपिटल ही लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूँ। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें आप देखेंगे तो ये पहला शब्द है ही, और ही का जो एच है पहला अक्षर ये कैपिटल आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाक्य का पहला शब्द है और पहले शब्द का जो पहला अक्षर आएगा वो कैपिटल में आएगा। मैं और अगला वाक्य लिखूं तो देखो, मैं लिखूंगा दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे। वे कल बाजार गए थे। इसमें देखेंगे तो पहला शब्द क्या है? दे, और दे का पहला अक्षर क्या है? टी। तो टी को आपको कैपिटल लिखना है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल में आएंगे। पहला अक्षर कैपिटल में आएगा, बाकी सारे क्या करने हैं आपको? स्मॉल में लिखने हैं। यदि दूसरा रूल देखें आप, ये तो पहला रूल है, आगे बढ़ते हैं हम और दूसरा रूल सीखते हैं। देखिए दूसरा रूल, रूल 2 में आप देखिए प्रॉपर नाउन के प्रत्येक शब्द का
पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, यानी कोई भी आप प्रॉपर नाउन लिखें तो प्रॉपर नाउन के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर भी आपको कैपिटल में ही लिखना है। प्रॉपर नाउन क्या होती है इसको समझेंगे। यदि इसको इंग्लिश में लिखूं तो मैं इस प्रकार लिखूंगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल में ही लिखना है। अब देखिए प्रॉपर नाउन होती क्या है। प्रॉपर नाउन, वैसे नाउन 5 प्रकार की होती है, आप जानते होंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बात की बातें हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस सीखिए। कोई भी नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का नाम जो होता है वो नाउन होता है, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर वस्तु को, किसी जानवर को, किसी स्थान को पहचानने के लिए आप नाम दे दें तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे कोई लड़का है और वो लड़का जा रहा है, अब 5-7 लड़के हैं तो उनमें से आप किसी को पहचानेंगे कि लड़के इधर आ, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। लेकिन किसी का नाम रोहन है तो उस पर्टिकुलर लड़के को क्या नाम दिया है पहचानने के लिए आपने, रोहन। तो रोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होगा वो क्या लिखेंगे आप, कैपिटल लिखेंगे, रोहन। और रोहन के साथ मान लीजिए रोहन क्या है, जैन है, जैन भी लगा दें तो इसमें इस प्रॉपर नाउन में 2 शब्द हो गए, एक तो हो गया रोहन और एक हो गया जैन। तो रोहन का आर और जैन का जे कैपिटल में आएगा। मान लीजिए कोई दूसरा लड़का है और उसका नाम है अनिल, तो आप लिखेंगे उसका नाम अनिल, या उसको बोलेंगे अनिल। अब मान लीजिए पूरा नाम क्या है, अनिल कुमार गुप्ता, तो आप अनिल का तो ए, कुमार का के और गुप्ता का जी कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि इस प्रॉपर नाउन में 3 शब्द हैं, अनिल, कुमार और गुप्ता। तो प्रॉपर नाउन के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है। प्रॉपर नाउन वो नाउन होती है जो किसी नाउन को पहचानने के लिए, उसकी विशेष पहचान करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो नाम देते हैं वो प्रॉपर नाउन होती है। जैसे और देखिए, मैं किसी शहर का नाम, अब शहर में एक शहर घूमने जा रहा हूँ तो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर शहर को नाम दे दूँ जयपुर, तो जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है। वैसे तो इसको कॉमन में क्या कहेंगे आप, सिटी, और प्रॉपर में क्या कहेंगे, जयपुर। प्रॉपर बोले तो व्यक्तिवाचक और कॉमन बोले तो जातिवाचक। तो जयपुर का जे कैपिटल में आएगा। उसी प्रकार टोंक, जिसमें हम रहते हैं, तो टोंक का टी कैपिटल में आएगा। उसी प्रकार मैं कह दूँ दिल्ली, DELHI, तो दिल्ली एक सिटी है, कॉमन नाउन में सिटी, और प्रॉपर में क्या कहेंगे, दिल्ली, तो दिल्ली का डी कैपिटल में आएगा। समझ पा रहे हैं आप। उसी प्रकार और आगे बढ़ें आप, और किसी नदी, नदी वैसे कॉमन है, रिवर, लेकिन किसी नदी को आप नाम दे हुए हैं गंगा, तो उसका गंगा का जी कैपिटल में आएगा, द गंगा। या मैं कहूँ बनास, तो बनास का बी कैपिटल में आएगा, द बनास। चाहे आप इन नाउन को वाक्य के शुरू में लिखें, वाक्य के बीच में लिखें, या वाक्य के अंत में लिखें, प्रॉपर नाउन के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। या मैं कहूँ द चंबल, तो चंबल का क्या हो जाएगा, सी कैपिटल में आएगा। समझ पा रहे हैं आप। ये प्रॉपर नाउन है जो किसी नाउन को पहचानने के लिए नाम दिया है। या मैं कहूँ किसी महल का नाम की बात करें, जैसे हम कहें ताजमहल, तो ताज का टी और महल का एम, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इसका ताज का टी और महल का एम कैपिटल में ही आएगा। या मैं कहूँ किले का नाम ले लूँ, तो किला जो पोर्ट है वो तो कॉमन है, लेकिन किसी पर्टिकुलर किले को नाम क्या दिया आपने, जो रेड पोर्ट, तो रेड का आर और पोर्ट का एप आपको क्या करना है, कैपिटल में ही लिखना है। इसको आप स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। या हम कहें जैसे और आप नाम ले लें कोई महल का, जैसे हवा महल, तो हवा महल का हवा का एच और महल का एम कैपिटल में आएगा। वो कैपिटल में क्यों आएगा, क्योंकि इस प्रॉपर नाउन में 2 शब्द हैं, एक तो हवा और एक महल, तो इसलिए ये कैपिटल में ही आएगा। समझ में आ रहा होगा आपके। प्रॉपर नाउन दुनिया की कोई सी भी नाउन हो, जैसे स्कूल है, अब स्कूल को नाम दे दो, आपने कोई भी नाम दे दो, जैसे सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, तो सेंट का एस, सोल्जर का एस, सीनियर का एस, सेकेंडरी का एस और स्कूल का एस और उदयपुर का यू, ये सारे के सारे कैपिटल आएंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे शब्द हैं और प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल में आएगा। तीसरी बात करें हम, तो तीसरा जो रूल है वो इस प्रकार है हमारा, देखिएगा, कोई भी वार, त्यौहार,
वो महीने का नाम आ जाए तो उसका पहला अक्षर क्या करेंगे आप, कैपिटल में ही लिखेंगे। देखो इंग्लिश में लिखूँ तो इस प्रकार लिखूँगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ ए डे, एक दिन का नाम हो, एक फेस्टिवल का नाम हो, फेस्टिवल एंड मंथ, यानी कोई भी वाक्य हो और वाक्य के बीच में, शुरू में या अंत में वार का नाम हो, त्योहार का नाम हो या महीने का नाम हो। महीने के नाम का पहला अक्षर वो क्या करेंगे आप, उसको भी आप कैपिटल में ही लिखेंगे। देखिए जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे कोई डे का नाम हो और लिखें आप, जैसे आज फ्राइडे है तो आप लिखेंगे, वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, टुडे इज़ फ्राइडे, आज शुक्रवार है। तो टुडे का टी कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये वाक्य का पहला अक्षर है, लेकिन फ्राइडे का एफ कैपिटल क्यों है, समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये वाक्य इसी वार के नाम का पहला अक्षर है, इसलिए क्या कह रहा है ये कैपिटल। या हम कहें कि आने वाला दिन सैटरडे होगा तो हम कहेंगे टुमारो, TOMORRO, टुमारो विल बी सैटरडे, SATURDAY, आने वाला कल शनिवार होगा। तो देखिए टुमारो का टी इसलिए कैपिटल है क्योंकि वाक्य का पहला अक्षर है, और सैटरडे का एस कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये किसी वार का नाम है। और आगे बढ़े हम, और हम लिखे किसी फेस्टिवल का नाम, फेस्टिवल, जैसे फेस्टिवल में लिख रहे हैं अपन दीपावली, तो दीपावली का डी कैपिटल में आएगा। या हम लिखें होली तो होली का एच कैपिटल में आएगा। या हम लिखें ईद तो ईद का आई कैपिटल में आएगा। या हम और दूसरा कोई त्यौहार ले लें, जैसे आप कहें इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे का आई कैपिटल में आएगा। जैसे हम प्रति वर्ष दीपावली मनाते हैं, मैं एक सेंटेंस लिखूं तो मैं इस प्रकार लिखूंगा, वी सेलिब्रेट दीपावली एवरी ईयर, हम प्रत्येक साल दीपावली मनाते हैं। तो देखिए वी का डब्ल्यू कैपिटल है, वाक्य का पहला अक्षर है, लेकिन दीपावली का डी कैपिटल क्यों आएगा, क्योंकि ये त्यौहार का नाम है। उसी प्रकार नेम ऑफ द मंथ भी हो सकता है, किसी महीने का नाम आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर भी आपको क्या करना है, कैपिटल में ही लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा आप, मैं कहूँ कि दिस इज़ द मंथ ऑफ अगस्त, ये अगस्त का महीना है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ द मंथ ऑफ अगस्त, AUGUST, ये अगस्त का महीना है। तो अगस्त का एक कैपिटल में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये महीने का नाम है। समझ में आ रहा होगा आपके, कोई सा भी महीना ले लो आप, जैसे आप लिखेंगे जनवरी तो JANUARY, तो जे कैपिटल में आएगा। या आप लिखेंगे अप्रैल तो ए कैपिटल में आएगा, क्योंकि महीने का नाम है। रखिए ये वाक्य के बीच में हो, शुरू में हो या लास्ट में हो, इनका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में ही लिखना है। इसके बाद आप रूल 4 की बात करें तो देखिएगा, रूल 4 आई जानते हैं आप, एक प्रोनाउन है आई, जो फर्स्ट पर्सन में आता है, जिसका अर्थ होता है हमने। आई ये हमेशा कैपिटल में ही आता है। आई क्या लिखा जाता है, आई हमेशा ये कैपिटल में ही लिखा जाता है। आई इज़ यूज्ड, आई इज़, सॉरी इसको ऐसे करो, आई इज़ ऑलवेज यूज्ड इन कैपिटल, ये हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे आप, इसको कभी भी आप स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं जो कि गलत हैं। जैसे मैं वाक्य बनाऊँ एक, कि वह और मैं खाना बना रहे हैं, तो मैं वाक्य बनाऊँगा, ही एंड आई आर कुकिंग फूड, वह और मैं खाना बना रहे हैं, तो ही एंड आई आर
कुकिंग फूड। अब एच तो कैपिटल आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट लेटर है, लेकिन आई वाक्य के बीच में होने के बावजूद भी कैपिटल आएगा, क्योंकि आई को आप कभी भी स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। और मैं वाक्य लिखूं तो देखो, एक वाक्य और लिख देता हूं, यू एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, यानी तुम और मैं हमारा काम पूरा कर चुके हैं। तो देखो, यू तो वाई कैपिटल में आएगा क्योंकि फर्स्ट लेटर है, और आई कैपिटल्स में आएगा क्योंकि आई को आप हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, इसको आप स्मॉल में कभी भी नहीं। नेक्स्ट रूल 5 देखिए आप, ईश्वर व उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन का पहला अक्षर फॉर गॉड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रोनाउन यूज्ड फॉर गॉड, यानी भगवान का नाम कभी भी लिखना है आपको, सुप्रीम पावर जो सर्वोच्च शक्ति है उसका नाम आपको गॉड गॉड के रूप में लिखना है। तो उसका फर्स्ट लेटर और उसके लिए कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर भी आपको कैपिटल लिखना है। लेकिन आप गॉड स्मॉल में लिखते हैं, यदि गॉड जो आप कैपिटल में लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है ईश्वर जो सुप्रीम पावर है, और यदि आप स्मॉल के रूप में गॉड लिखते हैं तो इसका अर्थ देवता होता है, जो छोटे मोटे देवता हैं उनको गॉड गॉड स्मॉल में लिखते हैं, और गॉड कैपिटल मतलब ईश्वर। तो ईश्वर के लिए सर्वोच्च शक्ति है, उसके लिए आपको नाउन यूज़ करनी है या प्रोनाउन यूज़ करनी है, तो उसका फर्स्ट लेटर भी आप क्या करेंगे, कैपिटल में ही लिखेंगे। जैसे मैं लिखूँ एक वाक्य कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, तो मैं लिखूँगा आई ट्रस्ट इन गॉड। तो इस गॉड का जी कैपिटल में ही लिखना है, कभी भी आप स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। और मैं कहूँ, मैं इसको और आगे एक नया वाक्य इसी में वाक्य जोड़ दूँ, आई ट्रस्ट इन गॉड एंड, इसमें लगा दूँ मैं एंड हीज़ पावर, और मैं उसकी गॉड में भी विश्वास करता हूँ और मैं उसकी शक्ति में भी विश्वास करता हूँ। तो ये हीज गॉड के लिए है तो इसका एच भी क्या होगा, कैपिटल आएगा। वैसे तो प्रोनाउन है लेकिन ये ईश्वर के लिए है, तो इस कंडीशन में इसका जो एच है वो भी क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। और देखिए आप, जैसे मैं और वाक्य लिखूँ कि भगवान महान है और वो हर जगह उपलब्ध हैं, तो मैं लिखूँगा गॉड इज ग्रेट एंड भगवान महान है और वो हर जगह उपलब्ध है। वह के लिए क्या लिखेंगे आप, ही। वैसे तो क्योंकि वाक्य एक ही है तो एच स्मॉल आना चाहिए, लेकिन ईश्वर के लिए आ रहा है इसलिए एच क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ही इज ओमनी प्रेजेंट, वह हर जगह उपलब्ध है। ही इज ओमनी प्रेजेंट। तो देखो गॉड यहाँ तो जी कैपिटल है क्योंकि ईश्वर के लिए है और वाक्य का पहला अक्षर भी है, और यहाँ प्रोनाउन होने के बावजूद भी एच को आप कैपिटल से लिख रहे हैं क्योंकि ये ईश्वर के लिए आया है। अब इसके बाद और हम आगे 6 रूल देखते हैं। रूल 6 देखिएगा आप, भाषा से संबंधित विषयों के नाम के पहले, यानी छठे रूल में ये है कि कोई भी ऐसा विषय हो जो भाषा से संबंधित हो, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज, यानी ऐसे सब्जेक्ट जो लैंग्वेज संबंधित हो। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज होती है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज नहीं होती। हिंदी लैंग्वेज है लेकिन आप ज्योग्राफी की बात करें तो लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है लेकिन आप हिस्ट्री की बात करें हिस्ट्री लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज से संबंधित विषय का जो पहला अक्षर है वो भी क्या आएगा, कैपिटल में ही आएगा। आप उसको कभी भी स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं इसका वाक्य लिखूँगा आई लाइक हिंदी वेरी मच, मैं हिंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आई तो कैपिटल पहला अक्षर इसलिए है, लेकिन हिंदी भाषा से संबंधित विषय हैं इसलिए इसका फर्स्ट लेटर भी आप क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। मैं और एक वाक्य लिखूँ तो मैं लिखूँगा सी स्पीक्स तमिल, वह तमिल लैंग्वेज बोलती हैं, तो तमिल का टी कैपिटल आएगा क्योंकि भाषा से संबंधित विषय हैं। लेकिन मैं दूसरा वाक्य लिखूँ जैसे ही स्टडीड हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री का अध्ययन किया था। अब ये विषय तो है हिस्ट्री लेकिन ये भाषा से संबंधित नहीं है इसलिए इसका एच क्या लिखा है आपने, स्मॉल लिखा है। यदि भाषा से संबंधित हो तो आप क्या करते, कैपिटल लिखते। जैसे देखो दे नो फ्रेंच, वे फ्रेंच जानते हैं, फ्रेंच एक भाषा है तो इसका एफ क्या आएगा, कैपिटल। लेकिन मैं लिखूँ
आई डू नॉट नो तमिल, मैं तमिल नहीं जानता हूँ, तो तमिल का टी कैपिटल में आएगा। ओके, तो भाषा से संबंधित कोई भी विषय हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, लेकिन अन्य विषयों का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल नहीं लिखना है। नेक्स्ट रूल देखिए आप, रूल 7। रूल 7 में क्या है, इंग्लिश पोएम में प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लिखते हैं। कोई भी आप अंग्रेजी की कविता लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है ऑफ ईच लाइन वो क्या होगा, कैपिटल में आएगा। कभी भी आप स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं एक पोइम लिख रहा हूँ, जेनेट ट्रेंट की एक पोइम है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जो रिस्क पोइम है उसकी मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, यानी जीने में भी मरने का खतरा है। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, और आशा में भी निराशा का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, यानी आशा में भी निराशा का खतरा है। और मैं कहूँ कि कोशिश करने में भी किसका खतरा है, फेल होने का, तो लिखेंगे टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्यूर, यानी कोशिश करने में भी फेल होने का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन खतरा जरूर लेना चाहिए, जोखिम निश्चित रूप से लेना चाहिए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन खतरा निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। तो देखिए ये कुछ पोइट्री की लाइनें हैं, पोइम की लाइनें हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक लाइन का जो पहला अक्षर है टू 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 और बट का बी, ये कैपिटल लिखा है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि पोइम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर आप कैपिटल ही लिखते हैं। कभी भी आप इसको इंग्लिश में फर्स्ट लाइन पोइम है उसकी फर्स्ट लाइन के प्रत्येक अक्षर को, जो प्रथम अक्षर है उसको स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं, वो किस में आएगा, कैपिटल में ही आएगा। ये लिखने का तरीका है। इसके बाद रूल 8, एब्रीवेशन के लिए प्रयुक्त अक्षर, यानी संक्षिप्त करते हैं अपन बहुत सारे शब्दों को संक्षिप्त में लिखते हैं, एब्रीवेट करते हैं, तो उनके लिए जो भी अक्षर यूज होंगे उसको भी आप क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। द लेटर्स विच आर यूज्ड फॉर एब्रीवेशन, संक्षिप्तीकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं उनके प्रत्येक अक्षर को आप क्या करेंगे, उसको भी आप क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं लिखूं मास्टर ऑफ आर्ट्स, क्या लिखूं मैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी जो एमए होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी आर्ट्स में स्नातक, स्नातकोत्तर। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, एमए, तो मास्टर का एम और आर्ट्स का ए आपको कैपिटल ही लिखना है। और देखिएगा मैं एक और अक्षर लिख देता हूँ, आप सब लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी आर्ट्स में स्नातक, तो इसको लिखेंगे आप बी ए, क्या लिखेंगे, बी ए, तो बी कैपिटल में आएगा और आर्ट्स का ए कैपिटल में आएगा। और देखिएगा आप, जैसे मैं आपके सामने लिखूँ बैचलर ऑफ साइंस, तो लिखूँगा मैं BACHEL, बैचलर ऑफ साइंस यानी साइंस में स्नातक, तो इसको लिखेंगे BSc, क्या लिखेंगे आप इसको, BSc। तो देखो वैसे तो बैचलर का B कैपिटल में आएगा और साइंस का S कैपिटल में आएगा, लेकिन क्योंकि दूसरी BS उपलब्ध है कहीं ना कहीं तो इसमें का C भी ले लेते हैं, तो लेकिन इसी शब्द एक ही शब्द का ले रहे हैं S और C, तो C का जो S का जो साइंस का C है जो क्या आएगा, S के बाद C क्या आएगा, स्मॉल आएगा, BSc। और देखो आप जैसे B.Ed करते हैं शिक्षा में स्नातक, तो उसको लिखते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा में स्नातक, तो इसमें भी देखो बैचलर का जो B है वो तो कैपिटल आएगा, एजुकेशन का E कैपिटल आएगा, लेकिन एजुकेशन का D भी उठाया है, लेकिन एक ही शब्द में से उठाया है इसलिए D क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन। समझ पा रहे होंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, रूल 9। इसमें देखिए आप, टाइटल अथवा हेडिंग यानी किसी भी कहानी को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी स्पीच को आप हेडिंग डालेंगे, शीर्षक डालेंगे, उसको टाइटल देंगे, तो उस टाइटल के
टाइटल के प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन इसमें प्रीपोजिशन या कंजक्शन आ जाएं तो उनको कैपिटल में लिखना ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल आ जाएं तो भी उसको कैपिटल में लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो मुख्य शब्द होते हैं उनको आपको कैपिटल में ही लिखना है। जैसे आपके चैप्टर हैं लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, तो उसकी हेडिंग हो जाएगी द लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। इसको भी आपको कैपिटल में लिखना है। तो देखिए इसमें 3 शब्द हैं, द, लॉस्ट और स्प्रिंग। तो द का टी, लॉस्ट का एल और स्प्रिंग का एस आपको कैपिटल में लिखना है क्योंकि टाइटल है। और देखिए दूसरा टाइटल आप कह सकते हैं, आप कोई क्या कहते हैं रिपोर्ट लिख रहे हैं और रिपोर्ट लिख रहे हैं रोड एक्सीडेंट पे, तो आप लिखेंगे ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना। तो देखिए इसमें आप ये टाइटल है तो 3 शब्द हैं, ए रोड एक्सीडेंट, तो ए कैपिटल, रोड का आर कैपिटल और एक्सीडेंट का ए आपको कैपिटल ही लिखना है। और देखिए जैसे मैं कोई दूसरा आपको टाइटल दूं कि जैसे आपने लिखा कंप्यूटर की शिक्षा के बारे में महत्व पर आपने एक आर्टिकल लिखा, एक स्पीच लिखा, तो आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, यानी कंप्यूटर शिक्षा का महत्व। तो लिखेंगे आप इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, यानी कंप्यूटर शिक्षा का महत्व। तो देखो इम्पोर्टेंस का आई, कंप्यूटर का सी और एजुकेशन का ई कैपिटल लिखना है। लेकिन ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है, आप ओ को कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि टाइटल या हेडिंग लिखें तो उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है। और मैं आपको लिखूं कोई एक हेडिंग डालूं, जैसे टू फ्रेंड एंड द बियर, आपने कहानी लिखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो उसको हेडिंग के रूप में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, टू फ्रेंड्स एंड। अब एंड कंजक्शन है तो आप स्मॉल में लिख सकते हैं, टू फ्रेंड्स एंड, और द भी क्या है आर्टिकल है तो इसको स्मॉल में लिख सकते हैं और कैपिटल में लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन बियर मुख्य वर्ड है तो इसका बी आपको कैपिटल में लिखना है, टू फ्रेंड्स एंड द बियर। समझ में आ रहा है आपके? इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि टाइटल या हेडिंग लिखें तो उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल में ही लिखना है। रूल 10 देखिए आप, कोई भी व्यक्ति है उसके नाम के पहले कोई टाइटल लगाएं आप, तो उसका जो पहला अक्षर है, जो उपाधि दें उसको, तो उसका जो पहला अक्षर है वो भी क्या आएगा, कैपिटल। जैसे आप किसी के आगे श्री लगा देते हैं, किसी के आगे श्रीमान लगा देते हैं या श्रीमती लगा देते हैं, तो इंग्लिश में श्रीमान को बोलते हैं आप मिस्टर, तो मिस्टर का एम कैपिटल आएगा। श्रीमती को बोलते हैं आप मिसिज, तो मिसिज का एम कैपिटल आएगा। या सुश्री है तो उसको मिस बोलते हैं, मिस का एम कैपिटल में आएगा, क्योंकि टाइटल हैं, उपाधि हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दी जा रही हैं। कुछ व्यक्तियों के आगे आप डॉक्टर लगा देते हैं तो डॉक्टर का डी कैपिटल आएगा। कुछ व्यक्तियों के आगे आप प्रोफेसर लगा देते हैं तो प्रोफेसर का पी कैपिटल में आएगा। कुछ लोगों के आगे आप सर लगा देते हैं तो सर का एस कैपिटल आएगा। कुछ महिलाओं के आगे आप मैडम लगा देते हैं तो मैडम का एम कैपिटल आएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि या उसको कोई टाइटल दिया जा रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में आएगा। आशा करता हूँ आपको कैपिटल लेटर का यूज़ समझ में आ गया होगा। आप भविष्य में इसके कैपिटल लेटर के यूज़ के बारे में गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा अन्य सभी जगह ध्यान रखना है, आपको स्मॉल लेटर का यूज ही करना है और आप इनका यूज़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये 10 नियम हैं। इनके अलावा अन्य सभी जगह, अन्य सभी स्थानों पर आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य सभी जगह पर स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है। थैंक यू।